आपने बड़े बड़े सुपरस्टार्स की कहानियां सुनी होंगी। उन कहानियों ने आपको प्रेरित किया होगा। पर आज हम आपको एक आम लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके जीवन में साईं बाबा ने जो बदलाव किए, उसे सुनकर आपका जीवन भी बदल जाएगा। ये कहानी है गीत की, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसके पिता पुलिस में थे, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था। जब गीत का जन्म हुआ तो पिता ने उसे देखने तक से मना कर दिया, क्योंकि पहले भी एक बेटी हो चुकी थी और अब उन्हें पुत्र चाहिए था। पर गीत बचपन से ही एक योद्धा थी। उसके जन्म के बाद माता पिता ने महसूस किया कि उनके जीवन में काफी अच्छे बदलाव आए हैं। गीत हमेशा चंचल स्वभाव की थी, हर पल हंसती रहती थी। उसके छोटे भाई और बड़ी बहन के जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाए जाते, पर गीत उसमें भी खुश रहती और छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढती। लड़कों की तरह कपड़े पहनकर खेलती कूदती रहती। धीरे धीरे जीवन में बदलाव आने लगे। गीत अब बड़ी हो रही थी और सबकी नजरों में उसकी सुंदरता दिखने लगी। 15 से 16 साल की उम्र में गीत की सुंदरता और भी निखर गई। उसकी बड़ी बहन, जो बचपन से ही सुंदर थी, गीत की सुंदरता से जलन महसूस करने लगी। पर गीत हमेशा दूसरों की खुशी में खुशियां ढूंढती रही। विद्यालय और कॉलेज में कई लड़के गीत को पसंद करने लगे। हर दिन गीत के लिए नए रिश्ते आने लगे। बड़े बड़े लोग भी प्रस्ताव देने लगे। गीत को यह सब पसंद नहीं था। वह बचपन से ही साईं बाबा की भक्त थी, हमेशा अपने माता पिता का भला चाहती और हमेशा बाबा को अपने जीवन के लिए धन्यवाद करती। गीत के माता पिता भी अब सब कुछ देख रहे थे। कुछ समय बीतने पर गीत के कुछ अच्छे दोस्त बने। अब गीत के भीतर भी भावनाएं आने लगी। वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी उसका सबसे अच्छा दोस्त बने। उसने अपना पूरा जीवन यही सपना देखते हुए बिताया। कभी किसी लड़के से बात नहीं की और साईं बाबा से हमेशा यही प्रार्थना की कि बाबा, मुझे ऐसा लड़का दें जो मेरा जीवन साथी कम, मेरा मित्र ज्यादा हो और मुझे रानी बनाकर रखे। पर नियति को कुछ और मंजूर था। हजारों रिश्ते आते, पर गीत उनमें कुछ न कुछ कमी निकाल देती। कहती किसी की नाक अच्छी नहीं, कोई कम ऊंचाई का है, किसी का स्वभाव अच्छा नहीं। गीत चंचल थी और चाहती थी जीवन साथी को धैर्य से चुनना। पर एक रात जब गीत की नींद खुली, उसने सुना कि उसके माता पिता आपस में बात कर रहे हैं। गीत के माता पिता रोते हुए ये सोच रहे थे कि कब तक गीत ऐसे रिश्ते ठुकराती रहेगी और इसका भविष्य इसकी नादानी में बर्बाद न हो जाए। बचपन से ही गीत हमेशा अपने माता पिता की खुशी के लिए त्याग करती आई थी। उसने उनके आंसू देखे और निर्णय लिया कि अब जो भी रिश्ता आएगा, चाहे वह जैसा भी दिखे या कैसा भी स्वभाव का हो, वह साईं बाबा का नाम लेकर उसे हाँ कर देगी। अगले दिन एक परिवार आया। उनके साथ एक पंडित जी भी आए। उन्होंने गीत के पिता को अपना परिचय दिया और बताया कि लड़का भोपाल शहर के किसी मंत्री के साथ काम करता है और बंगले में रहता है। गीत के माता पिता ने गीत से पूछा और गीत ने जैसा सोचा था, उसने शादी के लिए हाँ कह दी। गीत ने सोचा कि साईं बाबा ने जो भी किया है सब अच्छा ही होगा। उसने उसी लड़के को बिना जाने बिचारे, बिना देखे समझे हाँ कर दिया। पूरा समाज और गीत के सभी दोस्त सदमे में थे। कह रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया? वह तुम्हारे योग्य नहीं है। पर गीत ने किसी की नहीं सुनी। बाद में पता चला कि लड़के वाले जिस पंडित को लेकर आए थे, वह एक तांत्रिक था जो काला जादू जानता था। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने का दबाव बनाया। गीत और माता पिता मासूमियत समझकर शादी कर बैठे। शादी के दूसरे दिन जब गीत अपने ससुराल गई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गीत का पति राकेश उसका सपनों का राजकुमार नहीं, बल्कि एक दरिंदा था जो सिर्फ गीत के शरीर का फायदा उठाना जानता था। शादी के कुछ दिनों बाद गीत सदमे में चली गई। जब वह मायके गई तो इतनी बीमार थी कि 5 दिन तक होश में नहीं आई। माता पिता ने पूछा तो गीत तब भी चुप रही, कमजोरी का बहाना दिया। गीत अब पूरी तरह टूट चुकी थी। राकेश की गरीबी से नहीं, बल्कि उसके बर्ताव और व्यवहार से गीत टूट रही थी। राकेश बहुत घमंडी था, गीत की सुंदरता से जलता था, उसे बाहर नहीं जाने देता था। अगर किसी से थोड़ा भी बात करती तो रोज लड़ाई करता और गाली देता। समय बीतता गया। गीत ने साईं बाबा से नाराजगी जताई और रोज प्रार्थना करती रही। उसने राकेश को बदलने की कोशिश की। राकेश जैसी चाहती थी वैसी बनने लगी। राकेश जो प्यार देना जानता था, उसे लगा कि ऐसा करने से जीवन बदल जाएगा। भोपाल बड़ा शहर था। वहां गीत को बहुत लोग पसंद करने लगे।
गीत चाहती तो अपना जीवन किसी और के साथ भी बिता सकती थी, पर उसने राकेश को ही अपना सब कुछ मान लिया। समय बीतता गया, पर राकेश में कोई सुधार नहीं आया। घर की हालत खराब होती गई। एक दिन गीत ने साईं बाबा से प्रार्थना की और सोचा कि एक बच्चा होगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खुद काम करने का निर्णय लिया। उसे एक बेटा हुआ। गीत ने धीरे धीरे कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया, पार्लर का काम भी सीखने लगी। उसने तय किया कि अब उसके बच्चे हैं, अब राकेश बदल सकता है, पर तब भी कुछ नहीं बदला। राकेश बस गीत को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता रहा। गीत अब और भी परेशान हो गई, क्योंकि पहले वह अकेले लड़ रही थी, अब उसे अपने बच्चे की भी चिंता थी। गीत ने निर्णय लिया कि अब वह अपने काम को ही सब कुछ मानेगी और मेहनत करके अपने बेटे को सुंदर जीवन देगी। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। टुकड़ा टुकड़ा जोड़कर गीत ने अपना व्यवसाय बढ़ाया और धीरे धीरे जीवन संभाला। उसने राकेश के लिए भी एक व्यवसाय शुरू किया, जिससे उसका जीवन सुधरने लगा। पर राकेश की शक की बीमारी बढ़ती रही। जब गीत अपनी दुकान पर जाती और किसी से बात करती, तो राकेश उसे बीच बाजार में अकेला छोड़कर चला जाता। ये चीजें गीत पर भारी पड़ने लगी। वह मानसिक रूप से टूटने लगी, पर उसने साईं बाबा पर विश्वास कभी नहीं छोड़ा। एक दिन गीत ने तय किया और राकेश से कहा कि आज हम दोनों मंत्री जी के पास चलेंगे और उनसे कहेंगे कि राकेश ने जीवन भर सेवा की है, अब हमें एक दुकान दे दें जिससे मैं अपने कपड़ों का व्यवसाय चला सकूं। मंत्री जी ने गीत पर दया की और एक दुकान दे दी। गीत खुशी खुशी वहां रात दिन मेहनत करके काम करने लगी, पर खुशियां और प्यार अब उसके जीवन से बहुत दूर थे। गीत अब पत्थर जैसी हो चुकी थी, जिसे केवल अपने बच्चे को अच्छा जीवन देना था। राकेश बेईमानी में गीत की मेहनत की कमाई खाता और दिखावा करता रहा, पर उसकी हरकतें नहीं सुधरी। गीत ने अपना जीवन खुद बना लिया और रोज साईं बाबा का धन्यवाद करती रही कि उन्होंने उसे नया जीवन और साहस दिया। उसकी दुकान चल पड़ी। उसने अपना खुद का फ्लैट खरीदा और जब भी माता पिता के पास जाती, खुश होकर बहुत सारी चीजें लेकर जाती। उसने कभी माता पिता को यह एहसास नहीं होने दिया कि वह कितनी कठिनाइयों से उबर कर आई है। समय बीतने पर गीत के जीवन में एक और बड़ी मुसीबत आई। उसकी दुकान में चोरी हो गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। चोरी के कुछ दिन बाद ही मंत्री जी का फोन आया कि अब दुकान खाली कर दो। गीत ने राकेश से पूछा तो उसने कहा कि यह दुकान केवल कुछ दिनों के लिए दी गई थी। गीत पूरी तरह टूट गई। दुख का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा। तब भी उसने हार नहीं मानी। गीत ने निर्णय लिया कि वो अपने गांव में किराए की दुकान लेकर कपड़ों का व्यापार करेगी। उसका भाई अब बड़ा हो चुका था। गीत ने उसकी मदद की और माता पिता भी मान गए। गीत ने गांव में एक छोटी दुकान शुरू की और इस बीच उसे एक बेटी भी हुई। अब गीत की जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं। राकेश केवल गीत का इस्तेमाल कर रहा था। तंग आकर गीत ने राकेश को खुद से दूर कर दिया और कहा कि अब मैं मायके में रहूंगी और तुम भोपाल में रहो। गांव का व्यवसाय भी अच्छा चलने लगा। गीत खुश थी। वो अपने बच्चों के साथ गांव शिफ्ट हो गई और बच्चों का दाखिला गांव के स्कूल में करवा दिया। लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हुई। कहते हैं ना कि जिसे साईं बाबा सबसे ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, उसकी उतनी ही परीक्षा लेते हैं। गीत के साथ भी वैसा ही था। वो रोज टूटती और खुद को संभालती। उसने कठोर जीवन जीते हुए भी अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ किया। घर बनाने में मदद की, अपने छोटे भाई की पढ़ाई में सहायता की। उसे लगा कि माता पिता के घर रहकर अपनी दुकान आसानी से चला लेगी, पर माता पिता धीरे धीरे गीत और उसके बच्चों को बोझ लगने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि माता पिता चाहते थे कि कपड़ों का व्यापार अब उनका बेटा संभाले और गीत वापस भोपाल चली जाए। गीत के सामने मुश्किलें खड़ी थीं। वो अपनों से भी टूट रही थीं। उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। उस रात साईं बाबा ने गीत को दर्शन दिए और कहा, गीत, जीवन कठिन जरूर है, पर तुम्हें सबसे सफल तुम्हारे पूरे परिवार में कोई नहीं होगा। हारना मत। गीत ने खुद को संभाला और अगली सुबह भोपाल वाला घर बेचकर गांव में अपने लिए जमीन ली और खुद का घर बनाने का निर्णय लिया। घर बनते समय भी लाखों रुकावटें आईं, पर गीत नहीं हारी, लड़ती रही।
उसने एक दुकान से 2 दुकान कर ली और जो परिवार उसके खिलाफ जा रहा था उसके छोटे भाई के लिए उसने एक दुकान खोल दी। साईं बाबा के साथ से गीत ने अपना व्यापार और काम इतना बढ़ा लिया कि पूरे जिले में आज गीत साईं बाबा के नाम से जानी जाती है। आज गीत खुद एक बड़ी डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट है। वो लाखों लोगों को रोज प्रशिक्षित करती है और अपने जीवन की कठिनाइयों से उन्हें प्रेरणा देती है। वो 2 बच्चों के साथ अपने जीवन को खुशी, शांति और सफलता के साथ जी रही है। साईं बाबा के आशीर्वाद और अपनी मेहनत से गीत ने ये साबित कर दिया कि अगर आप विश्वास रखें और कठिनाइयों से नहीं घबराएं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।